दोस्तों ये चंद मिनट की वीडियो उन वालिदैन के लिए है जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र करते हैं, उन्हें एक बेहतरीन लाइफस्टाइल देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इनकी तालीम और कारोबार की फ़िक्र में हैं। अगर आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल में कोई दिलचस्पी नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ़ ज़िम्मेदार वालिदैन के लिए है। दोस्तों जब तक हम स्कूल्स और कॉलेजेस में होते हैं, हमारा तालीमी निज़ाम हमें पोजीशंस, ग्रेड्स और नंबर्स के लिए तैयार कर रहा होता है, और जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो ये तालीमी निज़ाम हमें नौकरी के लिए तैयार करने पर तुल जाता है। बताया जाता है कि ग्रेजुएशन करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, मास्टर्स करोगे तो और अच्छी नौकरी मिलेगी, और एमफिल पीएचडी के बाद खूब तरक्की मिलेगी। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के सफ़र को अगर मैं एक लाइन में बयान करूँ तो नौकरी, अच्छी नौकरी, बेहतरीन नौकरी और आला तरीन नौकरी। कभी आपने गौर किया कि हम 1857 से पहले भी काबिल, साहिब इल्म और तरक्की याफ्ता थे। मैट्रिक तो 1858 में आया है। कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक आपकी मुआशी कामयाबी का 85% आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी सोशल होने, लोगों से ताल्लुकात, आपकी शख्सियत और लोगों से काम लेने की सलाहियत पर मुनहसर है, जबकि सिर्फ 15% अमल दखल आपकी टेक्निकल स्किल्स का होता है। इस मुल्क में और इस शहर में एक से बढ़कर एक बासलाहियत, हुनरमंद और टेक्निकल शख्स मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे घर और हमारे तालीमी निज़ाम ने इन्हें इनके दिलो दिमाग में नौकरी का भूसा भर कर इनकी असल हैसियत को ही ख़त्म कर दिया। इन्हें अपनी सलाहियतों को और अपने हुनर को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नहीं आता। फिनलैंड ने पिछले दिनों अपने दारुल हुकूमत में पूरे मुल्क के लिए मेंड माय सिटी के नाम से प्राइमरी के बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर ले जाकर कुछ दिनों तक ट्रेनिंग करवाई गई कि बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों से किस तरह डील करती हैं, बिजनेस कैसे बढ़ाते हैं, ग्राहक से कैसे बात करते हैं वगैरह। फिनलैंड के 6 शहरों से 65,000 बच्चों ने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। ये एंटरप्रेन्योरशिप की इब्तदाई तालीम थी। हमारे पास तालीम और डिग्री को नापने का पैमाना भी अजीब व गरीब है। हम मोची से लेकर पीएचडी वाले तक को पैसे के मीटर से नापते हैं, और आप जब इस मीटर को इस्तेमाल करेंगे आप तालीम याफ्ता और डिग्री होल्डर्स को हमेशा पीछे पाएंगे। इसकी वजह बिल्कुल सादी और सीधी है। एक 10 साल का बच्चा जो मैकेनिक की दुकान पर छोटे के नाम से लगा है, इसको रोज़ 50 रुपये दिहाड़ी मिलती है। इसके पैसों का मीटर 10 साल की उम्र से चालू हो चुका है। इस उम्र में हम जैसे पढ़े लिखे अपनी अम्माओं की गोद में सर रख कर सो रहे होते हैं, बाप की कमाई को उड़ाते होते हैं, पानी भी खुद उठकर नहीं पीते, और खाना भी अम्मा बिस्तर पर नवाले बना बना कर खिलाती है। हमारी डिग्री याफ्ता लोगों के पैसे का मीटर 24 साल की उम्र में शुरू होता है, और इतने अरसे में वो छोटा हमसे 14 साल आगे निकल चुका होता है। वो पैसे कमाना और लोगों को ट्रीट करना सीख चुका होता है। नौकरी पेशा आदमी की औलाद हमेशा ज़ीरो से शुरू करती है, और गोल गप्पे लगाने वाले की औलाद वहाँ से शुरू करती है जहाँ से इसके बाप ने छोड़ा होता है। तो आप भला कैसे इससे मुकाबला करेंगे? हम और हमारा मुआशरा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एहसास, शऊर और इंसानियत के नाम से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना सीखने की जगह के नाम से जानते हैं, और इससे कहीं ज़्यादा मौसर यूनिवर्सिटी गाड़ियों की वर्कशॉप होती है, जहां आप ये काम ज़्यादा अच्छी तरह अपना वक्त और सलाहियत ज़ाया किए बगैर सीख सकते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज तालीम के नाम पर लिया जाता है। सबसे ज़्यादा खुदकशियाँ तालीम के नाम पर की जाती हैं। हिंदुस्तान में 24 घंटों में 26 खुदकशियों का तनासुब है, और ये चावल की देग का सिर्फ एक दाना है। अगर इसकी आधी रकम से नौजवानों को इन्वेस्ट करना सिखा दिया जाए। मेरा मानना यह है कि स्कूल्स एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से एक पूरा कोर्स मुतारफ़ करवाएं। ना इसकी कोई किताब हो, ना अस्पाक हो, और ना ही थ्योरी का इम्तहान हो। साल भर में वक्तन फ़वक्तन शहर भर में मौजूद इन नौजवानों को बुलाया जाए जिन्होंने बहुत कम उम्री में ही अपना कोई स्टार्टअप लिया हो। वो आकर अपना तजर्बा बयान करें, बच्चों को मोटिवेट करें। छठी जमात से या फिर 12 साल की उम्र से इस मजमून को बाकायदा प्रैक्टिकल शक्ल दी जाए। 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाकर इनसे इनका बिज़नेस प्लान तैयार करवाया जाए। सब 1-1 हज़ार रुपये या प्लान के हिसाब से रकम शेयर करवा कर
बच्चों से इन फारग औकात में कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करवाया जाए। वो शाम में गोला गंडा या चिप्स लगाएं, ऑनलाइन किसी चीज़ की फ़रोख्त भी हो सकती है या फिर किराए पर किताबें देना भी हो सकता है। बच्चों को बता दिया जाए कि तालीमी साल के आखिर में आप जितना ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, इसी हिसाब से आपकी रिपोर्ट कार्ड पर इसके नंबर्स या इसका ग्राफ होगा। आखिर में इस मुनाफे में से आधी रकम ईदी या अलखिदमत वगैरह में जमा करवा दी जाए। इस तरह मैट्रिक करते करते 5 से 6 सालों में बच्चे ज़हनी तौर पर फाइनेंशियल फ्री भी हो जाएंगे, बिज़नेस प्लान बनाना भी सीख लेंगे, लोगों से ताल्लुकात उस्तवार करना, गाहक से राब्ता बढ़ाना, अपनी जेब खर्च खुद निकालना और पार्टनरशिप में जल्द ही कोई बड़ा कारोबार करना भी इनको आ जाएगा। इसके साथ साथ इनके अंदर इत्तफाक और सखावत का जज्बा भी पैदा होगा। वो जो कुछ कमाएंगे इसमें से मुआशरे के कमतर और गरीब अफराद को खुले दिल के साथ देना भी सीख लेंगे। चीनी कहावत है कि किसी ज़रूरतमंद को मछली देने से कहीं बेहतर है कि इसे मछली पकड़ना सिखा दें। अगर हमारे 2-4 स्कूल भी इस तरस को अपना लें तो ये अमल मुआशरे में बड़ी तब्दीली का पेश खैमा साबित हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने कमेंट, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहें।